परफेक्ट 100 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है। रियल नंबर। पहले आप सभी को जानने होंगे कि रियल नंबर होती क्या है। तो रियल नंबर बेसिकली दुनिया में जितने सारे नंबर हैं, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव जितने नंबर हैं उन सभी को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है इसमें, जैसे रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर है कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो। और रेशनल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। और एक होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो ये नंबर होती है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। ठीक है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। ठीक है। और इरेशनल नंबर ना कि टर्मिनेटिंग होती है और ना ही रिपीटिंग होती है, ये दोनों नहीं होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन देखें हम लोग तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है और जिसके पास विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है। तो 2 फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो फैक्टर 1 हो जाएंगे और एक नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद हो जाएंगे एक। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। 2, 3, 5, 7 आप लोग देखेंगे तो इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की तो ये सिंपल सा है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 12, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सब। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की। ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में a एंड b है, जो जिसमें a ग्रेटर देन b है उसको ऑब्टेंड कैसे करेंगे, ऑब्टेंड एज फॉलोज। इसमें 3 स्टेप है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्टेप 1, इसमें हमको अप्लाई करनी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। ठीक है। और किस पे अप्लाई करनी है, टू a एंड b। और किस लिए करनी है ये भी पता होनी चाहिए, टू फाइंड q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। और हमारा जो r है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन b है। ठीक है। अब यहाँ कुछ सिंबल का मतलब जान लेते हैं, एक सेकेंड।
यहाँ पे ए डिनोट कर रहा है डिविडेंड को, बी डिवीजर को, क्यू कोशेंट को, आर रिमाइंडर को। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे यदि इफ़ आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एस, तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट इन केस इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू अप्लाई यूक्लिड्स लेमा। किस पे अप्लाई करेंगे, टू वी एंड आर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग स्टेप 3 देखेंगे। तो स्टेप 3 बोलता है कि इस प्रोसेस को हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और इसी स्टेज पे हम लोग को रिक्वायर्ड एचसीएफ मिल जाएगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है, तो ये बोलता क्या है, दुनिया में जितने कंपोजिट नंबर हैं उन सभी को हम लोग एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं किसके किसके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 24, तो 24 को हम लोग किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये इक्वल टू है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप कैसे भी लिख लें। ठीक है, तो यही आप लोगों की पहले चैप्टर क्लास 10th की इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है।